अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िर काम, इमरान खान के हवाले से पिंडी वालों ने क्या फैसला किया हुआ है, इमरान खान के मुस्तकबिल के हवाले से आर्मी चीफ की क्या सोच है, उन्होंने क्या फैसला कर रखा है, ये आपके सामने रखना है। और दूसरी जानिब नाज़िर काम, ये बड़ा अहम वीक शुरू हुआ है जिसका आज पहला दिन पीर है और बड़ी अदालतों से इस हफ्ते में बड़े बड़े इस्तीफे आ रहे हैं, जिस हवाले से मैंने आपको अपडेट करना है नाज़िर काम। और दूसरी जानिब नाज़िर काम, काजी फायद ईसा को अवाम ने निशाने इबरत बना दिया है। उन्होंने जो फैसला दिया है बल्ले के खिलाफ, उस हवाले से मैंने रात भी आपके सामने चीज़ें रखी, लेकिन अब मज़ीद मैंने आपके सामने ऑडियोज़ रखनी है। कुछ एक बड़ी ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें काजी फायद ईसा के हवाले से लोग क्या सोच रखते हैं, वो मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन बड़ी अहम खबरें जो है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स इस चीज़ की बहुत बड़ी मदद है आपकी जानिब से, क्योंकि छोटा चैनल है, इसको रिपोर्ट किया जाता है, तो आपके लाइक्स और कमेंट्स जो है वो उस असर को ज़ाहिर कर देते हैं। और ये छोटा चैनल है तो आपकी सपोर्ट की भी ज़रूरत है। जितनी हो सके आप सपोर्ट करें, इसको सब्सक्राइब कर लें, इसको शेयर करें और इस चीज़ की मदद करें। नाज़िर काम, सबसे पहले बात कर लेते हैं काजी फायद ईसा के ऊपर। जो काजी फायद ईसा साहब को निशाने इबरत बनाया गया, आपको पता है कि जो फैसला आया है उससे पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो नंगा होकर के रह गया है और तमाम चीज़ें खुल करके आ गई हैं। और मैंने आपको ये भी बताना है कि काजी फायद ईसा ने ये फैसला कब और कैसे दिया, किस तरह ये फैसला देने के ऊपर काजी फायद ईसा साहब राजी हुए, ये भी मैंने आपके सामने रखना है। लेकिन नाज़िर काम, सबसे पहले तो आप ये रखें, ये ऑडियो सुने। उसके बाद जो है नाज़िर काम, ये एक तकरीब थी जिसमें नौजवानों को जो शऊर आया हुआ है, वहाँ पे आपको पता है कि वज़ीर इत्तलात जो जॉकर हैं, वो खुद को सो कॉल्ड सहाफ़ी भी थे किसी दौर में, और उनके ऊपर ख़वातीन के हरासगी के केस भी थे। और इस तरह के मतलब बड़े बड़े ओहदों के ऊपर बड़े बोने और छोटे लोग, घटिया सोच के लोग हमारे मुल्क के बड़े बड़े ओहदों के ऊपर बैठे। और यही इस मुल्क की बदकिस्मती है कि इस मुल्क की तरक्की ना करने की वजह यही है कि बड़े बड़े ओहदों के ऊपर जिन्होंने इस मुल्क की पॉलिसीज बनानी है, इस मुल्क को लेकर के चलना है, वो किसी और ही कामों में पड़े हुए। इस मुल्क की बदकिस्मती यही है। नाज़िर काम, बरकैफ ये ज़रा आप सुनिए, मुर्तज़ा सुलंगी और हामिद मीर साहब वहाँ पे हंस रहे थे, एक्सप्रेशन दे रहे थे कि मैं इनकी इस बात से इत्तफाक नहीं करता। जब लोगों ने सवाल किया काजी फायद ईसा के फैसले के हवाले से, तो ये ज़रा सुनिएगा, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। जहां तक कल रात के फैसले का ताल्लुक है, बेहतर होगा कि जो कानूनी माहिरीन हैं वो इस पैनल में हों और कानूनी तौर पर इस पर गुफ्तगू करें। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा फैसला है। इसलिए बेहतर फैसला है कि एक कानूनी नजीर कायम हो गई है कि अगर आप जी, मुझे भी जोक्स आते हैं। बात यह है नाज़िर काम, उन्होंने कहा कि अवाम ने कहा कि क्या आप मजाक कर रहे हैं, जोक कर रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे भी जोक आते हैं। तो लोगों ने कहा आप सुना दो जोक, क्योंकि आप हैं ही जॉकर हैं आप। तो नाज़िर काम, ये आप हिसाब लगा लें कि काजी फायद ईसा साहब के फैसले को अवाम किस तरह देख रही है। आगे बढ़ते हैं नाज़िर काम। उसके बाद बल्कि मैं आपको ये बता दूं कि काजी फायद ईसा साहब ने ये जो बल्ले का फैसला क्यों दिया, ये असद टूराउन का ये दावा है नाज़िर काम। अभी जो बड़े बड़े इस्तीफे आने हैं, चले वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर बाकी चीज़ें भी आपके सामने बाद में रखूंगा। अब ये सुने ज़रा, आर्मी चीफ वाला और इमरान खान साहब वाला बाद में रखूंगा। नाज़िर काम, ये असद टूर ने ये दावा किया। उन्होंने कहा कि ये जो इन्होंने किया है, फैसला दिया है इस हवाले से जस्टिस काजी फायद ईसा ने बल्ले के हवाले से, उन्होंने कहा कि ये काजी फायद ईसा से ट्रेड हुई है और जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुजाहिर का सर पेश किया गया है और जवाबी सलामी जो है वो उसके बदले में फिर पीटीआई से जो है वो बल्ला जो है वो सलामी के तौर पे लिया गया है। और ख़ास तौर पर जस्टिस इजाजुल हसन से इस्तीफ़ा दिलाकर बाकी जजेस को भी पैगाम दिया गया है कि जो काजी फायद ईसा से इख्तलाफ करेगा उसका यही हशर होगा। ये नाज़िर काम दावा है। और अब बड़ी बड़ी अदालतों से जो बड़े बड़े इस्तीफे आ रहे हैं वो भी ज़रा सुन लें। नाज़िर काम, जाहिद गशकोरी साहब हैं, बड़े साफ़ी हैं, बड़ी खबरें अंदर की वो देते हैं। वो कहते हैं कि येट एन अदर वीक
विद अ फ्यू मोर रेजिग्नेशंस फ्रॉम टुमारो, यानी कि उन्होंने कल ये किया ट्वीट और आज यानी कि मंडे से, मैंने आपको बताया ना ये बड़ा अहम वीक है, बड़ा अहम हफ्ता होने जा रहा है। तो अब नाज़रीन काम कहाँ कहाँ से इस्तीफे आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट से भी इस्तीफे रेडी हैं, जिसमें काली फायद ईसा साहब के 2 इस्तीफे आ चुके हैं और बाकी कहा जा रहा है कि जस्टिस यही अफरीदी और मुनीब अख्तर का इनके इस्तीफे भी जो हैं वो आ सकते हैं। और दूसरी जानिब नाज़रीन काम बाकी बड़ी अदालतों, पाकिस्तान की बड़ी अदालतों से जो लाहौर हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर से जो सबसे, मैं आपको बता देता हूँ कि जो सबसे बड़ा जज है उसका इस्तीफा आ सकता है, क्योंकि जो बड़े हैं वो समझते हैं कि उस जज की मौजूदगी में जो पंजाब के इलेक्शन है वो मतलब अपनी मर्जी से नहीं करवा सकते। ये चले सीधी बात मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी जानब नाज़रीन काम पेशावर हाई कोर्ट से भी इस्तीफे आ सकते हैं। आपको पता है कि पेशावर हाई कोर्ट में भी जिस तरह तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिला और ये तमाम चीज़ें, और उसके बाद नाज़रीन काम इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी आपको पता है कि कुछ चीज़ें हैं जहाँ से इमरान खान साहब को हवाले से मतलब मेरिट के ऊपर वो फैसले देते हैं, लेकिन उनको मेरिट के ऊपर इस वक्त इमरान खान के हक में फैसले नहीं चाहिए बड़ों को, तो इस वजह से भाई वो लोग नहीं पसंद। तो नाज़रीन काम लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़े इस्तीफे जो है वो इस हफ्ते आ सकते हैं। ये नाज़रीन काम इस हवाले से खबर है। अब आते हैं नाज़रीन काम जो लेवल प्लेइंग फील्ड चल रही है, मैं आता हूँ अभी आर्मी चीफ वाले मामले के ऊपर। नाज़रीन काम आप आज देख लें उकाड़ा के अंदर मरियम नवाज का जलसा है, लेवल प्लेइंग फील्ड आपने चेक करनी है। तो नाज़रीन काम स्कूल कॉलेजेस 11 बजे बंद करने का गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और व्हाट्सएप में ये पैगाम मैसेज किए गए हैं कि स्कूल कॉलेजेस के तुलबा को आपने जलसे में लेकर के आना है मरियम नवाज के, और जो स्कूल्स के हेड मास्टर्स हैं, जो स्कूल्स का अमला है, जो सरकारी अमला है, उनको आपने मरियम नवाज के जलसे में लेकर के आना है। नाज़रीन काम ये इस सारी सूरत हाल के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आर्मी चीफ ने जो फैसला किया है इमरान खान के हवाले से वो क्या है। थोड़ा एवेल्यूएट करते हैं। मखसूस सहाफ़ी की जो है वो मुलाकात हुई है इदारे से। अब आप, उन्होंने कहा ना जब आप इदारे से मुलाकात करें तो आपको पता है कि वो एक इदारे का जो एक फ़र्द है जिसको पूरा इदारा समझा जाता है और वो आर्मी चीफ है, मैं जिसको उसको डिकोड करता हूँ। तो नाज़रीन काम मंसूर अली खान है, आपको पता है कि वो सहाफ़ी हैं, और उनकी मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से, उन्होंने इसके ऊपर व्लॉग किया और उन्होंने ये कुछ सवालात किए। इसको थोड़ा देखते हैं, इसके ऊपर थोड़ा तजिया देते हैं। अब उन्होंने ये सवाल किया इमरान खान की सियासत के हवाले से कि इमरान खान को आप कहाँ देखते हैं, मतलब इमरान खान की सियासत के हवाले से। तो उसको जवाब ये मिला कि इमरान खान साहब पाकिस्तान की सियासत में कहीं नहीं है। उन्होंने कहा मुस्तकबिल में कहीं नज़र आ रहे हो, तो उन्होंने कहा मुस्तकबिल में भी फ्यूचर में भी कहीं वो नज़र नहीं आ रहे इमरान खान साहब। ये मैं आपको अपने पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ। मैं आपको बता चुका हूँ कि इमरान खान साहब के ऊपर उन्होंने कांटा लगाया था और वो कांटा अभी तक जो है वो अभी तक क्रॉस ही चल रहा है नाज़रीन का। अब यहाँ से आप देखिए उन्होंने बरीक वारदातें भी डाली। अब ये कह लें कि इनको जो है वो ये बड़े बरीक वारदाती इस वक्त आ चुके हैं। उन्होंने कहा जी इस तरह हम पहले भी सुनते थे, वो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ आप लोगों ने जो है वो मतलब चोर चोर का नारा लगाया गया, चोर डाकू चोर डाकू। तो उन्होंने कहा बड़ी ज्यादती हुई है इनके साथ, यानी क्लीन चिट दे रहे हैं। ये आपको पता है कि अब ये बयानिया नवाज शरीफ के हक में जाता है और इस टाइम पे इस बयानिया की नवाज शरीफ को ज़रूरत है, ठीक है। तो नाज़रीन काम उन्होंने कहा जी उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। ये कुछ लोगों ने इनफरादी तरक्की के लिए यानी कि कह लें कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़ ने जो है वो अपनी प्रमोशन के लिए या रहने के लिए उन्होंने ये सारा गेम जो है वो रची। तो नाज़रीन काम उसके बाद उन्होंने लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मंसूर अली खान को ये सवाल भी करना चाहिए था, क्या इमरान खान के साथ इस वक्त ज्यादती नहीं हो रही? इमरान खान साहब की पार्टी के साथ ज्यादती नहीं कर रहे? क्या इस वक्त इदारा जो है वो और दूसरी बात उन्होंने ये, मैं आपको मुख्तसर ये भी बता दूँ कि जब उन्होंने ये सवाल किया और उन्होंने ये भी कहा कि 9 मई के हवाले से भी मैंने कहा तो उनको किसी को अभी तक सज़ा क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा कि अभी यानी कि ये माहौल है इलेक्शन वाला, तो लेकिन हम 9 मई ना भूले हैं ना कौम को भूलने देंगे। तो मंसूर अली खान साहब आपको ये भी सवाल करना चाहिए था, वो जो 9 मई वाले लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जिनसे आप लोगों ने करवाई हैं वो क्यों 9 मई से पाक हो गए? वो उनको क्यों आपने आज़ाद छोड़ दिया? उनकी क्यों ज़मानतें मंजूर हो गई? उनको क्यों आपने क्लीन चिट दे दी? ये भी सवाल करने थे ना आपने बतौर साफ़ी, कि आपने सिर्फ वो जो नोट्स आपको लिख के दे दिए गए कि आपने सिर्फ यही जाके तोते की तरह बोलना और आपने तोते की तरह आके बोल दिया। ऐसे तो नहीं होता ना मंसूर अली खान साहब, ऐसे तो नहीं क्रेडिबिलिटी आपकी बनती ना कि आप चंद बातें वो ले आए जो उनको अच्छी लगती हैं और वो आके बोल दें आप। तो ये आपने इनसे बचना है नाज़रीन काम।
फैसला यही है, मैंने आपको पहले बताया था, दो बड़ों ने ये कहा था कि इमरान कल्ट जो है वो ख़त्म करना है, हर सूरत ख़त्म करना है, वो उन्होंने ख़त्म कर लिया। अब नाज़िर मैं अपनी बात के ऊपर किसी को ये बात अच्छी लगे ना लगे, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो आर्मी चीफ ने कहा है ना नाज़िर, मैं फिर कहूँगा, ये जो लोग भी अवाम इमरान खान के नाम के ऊपर वोट ले रहे हैं, अवाम बाइकआउट करे इस वक्त इलेक्शन का, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, इसके ऊपर गौर व फिक्र करें। मैं ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। इस वक्त अगर आपने इमरान खान के नाम पे जिन जिन कैंडिडेट्स को जितवाया नाज़िर, वही कैंडिडेट इमरान खान के खिलाफ ना खड़े हों तो आप मुझे पकड़ लीजिएगा, जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा आप मुझे दे दीजिएगा। जिन जिन कैंडिडेट्स को आप इमरान खान के नाम पे वोट देंगे और बड़ा आप बन रहे हैं और इस सारे सिस्टम को आप एज इट कबूल कर रहे हैं कि जी ठीक है, हम टिंडे को, हम चारपाई को, हम जो है इमरान खान के नाम के ऊपर किसी भी इंतखाबी निशान को जो है वोट देने के लिए तैयार हैं और हम इमरान खान के कैंडिडेट्स को जितवाएंगे। लेकिन जिन्होंने फैसला किया हुआ है क्या वो ऐसा होने देंगे? अच्छा, अब एक और बात चल रही है जी, वो कैंडिडेट सर पे कुरान रख के कह रहे हैं कि हम इमरान खान को धोखा नहीं देंगे। तो नाज़िर वो अली नवाज अवान वो उन्होंने और कुछ लोगों ने कहा था कि जनाब हम ये बयान दे रहे हैं और हमसे बाद में जो बयान लिया जाएगा उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। तो ये क्या बाद में ये इस तरह नहीं होगा? ये कुरान कसमें खा करके कहने वाले कि हम तो इमरान खान के खड़े होंगे, हम इमरान खान को धोखा नहीं होंगे, हम किसी किंग्स पार्टी में नहीं जाएंगे। नाज़िर फ्रॉड होने जा रहा है, बहुत बड़ा फ्रॉड होने जा रहा है इमरान खान के वोटर के साथ, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लिहाजा ये आज आपको बात समझ नहीं आएगी, चार्ज इसी तरह किया जा रहा है, इलेक्शन का माहौल पूरा बनाया जा रहा है, यानी कि डेफिनेटली यही चीज़ें उनको चाहिए थी कि बल्ले का निशान ना हो और कैंडिडेट्स जो जीते उनको हम प्रेशराइज करके जो है वो इसी तरह वो नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म किस तरह बनाएंगे? इसी तरह बनाएंगे ना। ये जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लेंगे, यही नवाज शरीफ साहब को वोट डालेंगे। कहते हैं ना, मैं आपको बता देता हूं कि आपको समझ नहीं ना आती, और साड़ी गल हो गई है, और साड़ी गल इस तरह हुई है, ये इस तरह नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाएंगे, यही इमरान खान के कैंडिडेट नवाज शरीफ साहब को वोट डालेंगे। आज आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन 8 फरवरी के बाद आपको मेरी ये बात ज़रूर समझ आएगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान सलामत रहे, पाकिस्तान जिंदाबाद।